अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। मैं हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं लाया हूं आपके लिए दाल और टिंडे की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं हम इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा और काली मिर्च। इसको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे कि इसकी अच्छी सी एक खुशबू फैलना शुरू हो जाए। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज, तकरीबन 2 अदद स्लाइस में कट किए हुए। इनको अच्छे से सौते कर लेंगे। ज़्यादा हम इसको सौते नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसके ऊपर हम एक कलर देंगे। साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सकें। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच, और इसको भी प्याज़ों के साथ अच्छी तरह हम सौते कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर, तकरीबन 2 अदद स्लाइस में कट किए हुए। इनको भी अच्छी तरह हम सौते कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे कि जो टमाटोज़ हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं। हम दाल बना रहे हैं, इसलिए दाल के अंदर जो मसाला जात होते हैं वो खड़े ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं होती। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, साथ ही नमक शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर और एंड पे इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे कि मसाला जो है वो हमारा नीचे से लगना ना शुरू हो जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह इसको आपने भून लेना है। मसाला व्यूअर्स हमारा तकरीबन भून चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टिंडे, तकरीबन आधा किलो क्यूब्स में कट किए हुए। टिंडे शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप धीमी आंच पे इसको पकाए गए तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, तो टिंडे जो हैं वो हमारे अच्छी तरह गल जाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चेक कीजिएगा व्यूअर्स, हमारे जो टिंडे हैं वो अच्छी तरह गल चुके हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत कसर बाकी है तो दाल शामिल करने के वक्त उसकी ये कसर ख़त्म हो जाएगी। टिंडों को अच्छी तरह हमने भून लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल। चने की दाल ली थी आधा किलो और इसको अच्छी तरह बॉयल कर लिया था, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे और दोबारा से इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। दाल को मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हम पानी, तकरीबन आधा कप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन हम 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पर, कि जो दाल है अगर उसमें कुछ कसर बाकी है और टिंडों में अगर कुछ कसर बाकी है तो वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद व्यूअर्स चेक कीजिएगा हमारी दाल और टिंडे की रेसिपी की कितनी मज़ेदार और शानदार लुक आई है। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पर अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और साथ ही इसके साथ शामिल कर देंगे कुछ धनिया के पत्ते और इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसकी हम भुनाई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। साथ साथ अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर लाजमन कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो व्यूअर्स, हमारी दाल और टिंडे की रेसिपी पक कर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी इस रेसिपी को लाइक और शेयर लाजमन कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन और एक मोटिवेशन हमें मिलती है कि हम न्यू वीडियोज़ आपके लिए लेकर आया करें। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।